हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे आज़ादी, जो देश की आज़ादी का आज दिन है। लेकिन हम बात करेंगे मसीह में आज़ादी की, क्योंकि आज मैं देखता हूं कि सचमुच बहुत सारे लोग आज मसीह में आकर भी गुलाम हैं। वो कैसे गुलाम हैं, किन के गुलाम हैं, हम बाइबल से देखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको आज़ादी दी है। उसने यीशु मसीह ने वचन में लिखा कि जिसे पुत्र आज़ाद करे वो सचमुच आज़ाद हो जाता है। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग गुलामी में हैं। तो देखेंगे कि सचमुच क्या बाइबल हमें ये गुलामी करने के लिए सिखाती है। क्योंकि बाइबल तो हमें वचन में लिखा कि आप आज़ाद किए गए हैं, आप अलग किए गए हैं। लेकिन हम सत्य को जानकर भी अगर सचमुच हम आज गुलाम हैं तो शायद हमने सत्य को जाना ही नहीं है। तो इसलिए आज हम बाइबल से देखेंगे। तो हम वचन एक पढ़ेंगे, गलातियाँ 5 की एक आयत, गलेशियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 से पढ़ेंगे। गलातियाँ 5 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें आज़ाद किया है, इसमें स्थिर रहो और दोबारा दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। तो हमें दोबारा गुलामी में नहीं जाना। तो प्रभु ने तो हमें आज़ाद किया है। तो इसलिए आज जब हम प्रभु में हैं तो हम आज़ाद हैं। हमें आज़ादी है कि हम प्रभु के लिए अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि पौलुस भी वचन में लिखता है कि जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए और प्रभु के लिए करो। इसलिए लेकिन आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैं कई पास्टर्स के, अपोस्टल्स के, मिनिस्ट्रियों के, कल्ट्स के, संस्थाओं के गुलाम देख रहा हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे लोग कुछ संस्थाओं में, मिनिस्ट्रियों में पादरियों के गुलाम बनकर फंसे हुए हैं। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो सचमुच वो कहते हैं कि हाँ ये बातें गलत हैं, लेकिन वो उनसे आज़ाद नहीं हो पा रहे या आज़ाद होना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल तो कहती है कि सत्य को जाने तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जब आप यूहन्ना 8 की 32 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि सत्य को जाने तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो अगर आज हम आज़ाद नहीं हैं तो सचमुच कहीं ना कहीं हम सत्य से दूर हैं। क्योंकि सत्य तो 100% सत्य की एक क्वालिटी है कि वो आज़ाद करता ही करता है। जो बंदा सत्य को जान लेता है वो आज़ाद है। उसको फिर किसी मिनिस्ट्री, किसी पास्टर, किसी अपोस्टल और किसी कल्ट्स संस्था का गुलाम होकर नहीं रहना पड़ता। लेकिन आज आप देखें, आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे पास्टर से मिल नहीं सकते। आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी मसीह लोगों से वार्तालाप नहीं कर सकते। आप दूसरी कुछ मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते। और आप अपनी मर्ज़ी से अपना पैसा किसी की मदद नहीं कर सकते। आपको पूछना पड़ता है, आपको उनके अनुसार चलना पड़ता है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। तो ये गुलामी कौन लेकर आया आपके जीवन में? मसीह नहीं। मसीह ने तो आपको लिखा है, ये देखिए बाइबल में गलातिया 5 की 1 में कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें आज़ाद किया है। किसके लिए? स्वतंत्र आज़ादी के लिए, कि आप आज़ाद हैं। आप जब उत्पत्ति में जाते हैं तो वहाँ लिखा है ना, प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। तो बताइए, उसका स्वरूप क्या गुलाम है किसी का? परमेश्वर हमारा आज़ाद है, वो अपनी मर्जी से चलता है। तो ऐसे ही इंसान को भी उसने आज़ाद बनाया है, आज़ाद छोड़ा है। तो आज तभी बाइबल में लिखा कि इंसान जो कुछ बीजेगा उसका न्याय होगा। उस पर ज़बरदस्ती नहीं है। हम रोबोट नहीं हैं कि हमें कोई संस्था, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल चलाएगा। लेकिन हमें प्रभु के पीछे चलना है, हमें यीशु मसीह का पीछा करना है। और इसलिए जितने भी मेरे भाई बहन आप पास्टर, अपोस्टल और संस्था, मिनिस्ट्री और कल्ट्स के गुलाम है ना, तो आप सचमुच प्रभु की गुलामी करें। मैं ये कहता हूँ प्रभु के गुलाम, प्रभु के दास बने। आपको कोई मनुष्य के ऊपर अधिकार करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बाइबल बोलती है। मनुष्य की गुलामी करे तो इसमें परमेश्वर खुश नहीं होता, बल्कि हम प्रभु के आज्ञाकारी रहें, इससे खुश होता है। हाँ, अगर कोई
पास्टर, अपोस्टल, कोई सचमुच प्रभु की का सच्चा सेवक, उसकी बातें मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप परखें ज़रूर। लेकिन आज तो लोग 100 में से 90 गलत पास्टरों के, गलत अपोस्टल्स और झूठी मिनिस्ट्रियों के गुलाम हो चुके हैं। तो इसलिए प्लीज़ सत्य को जानें, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। बाइबल बोलती है कोई चर्च बिल्डिंग, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई संस्था आपको आज़ाद नहीं कर सकती, लेकिन बाइबल में लिखा है सत्य को जाने तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सत्य क्या है? यीशु मसीह ने बोला हूँ मैं सत्य हूँ, यीशु ने कहा। तो सत्य को जानिए। सत्य क्या है? यीशु मसीह। तो यीशु को जानने से आप बाकी सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग पैसे के गुलाम हैं, नशे के गुलाम हैं, कुछ पास्टरों के गुलाम हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह के दास और गुलाम बनना है। यीशु मसीह गुलाम क्या? यीशु मसीह तो हमें अपना भाई, अपना पुत्र बनाता है, अपना दोस्त बनाता है वो। तो इसलिए पौलुस कहता है हम मसीह के कैदी हैं, मसीह के, किसी मिनिस्ट्री, कल्ट, पास्टर के नहीं। ठीक है, आपको आज़ादी है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं मसीह के लिए, तो आपको क्या ऊपर किसी से पूछने की ज़रूरत है? बाइबल आपको अधिकार देती है ना। बाइबल में क्या विश्वासियों के चिन्ह होंगे, वो सारे अधिकार आपके पास भी हैं। जब हम बुरे काम करते थे तब हमने कभी किसी से पूछा नहीं था, लेकिन आज अच्छा करने के लिए आप अपने पादरी से, अपने सीनियर से पूछते हैं। क्यों? वाई? क्यों पूछते हैं आप? बुरा काम करने के लिए तो हम पूछते नहीं हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरे भाइयों, आज़ाद हो जाएं, मेरी बहनें आज़ाद हो जाएं। आप मसीह में आप आज़ाद हैं। आप यूहन्ना 8:36 आयत जब पढ़ेंगे, लिखा है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें आज़ाद करे तो तुम सचमुच आज़ाद हो जाओगे। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो इसलिए यीशु मसीह ने जब आज़ाद, सचमुच अगर आप यीशु मसीह को जान गए हैं तो आप सचमुच आज़ाद हैं। अब आपको कोई मिनिस्ट्री, कोई कल्ट्स नहीं चलाएगा, कोई संस्था नहीं चलाएगा, कोई पास्टर नहीं चलाएगा, आपको प्रभु का वचन चलाएगा, प्रभु का आत्मा चलाएगा आपको। तो इसलिए बाइबल में बात लिखी है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आप वचन पढ़ भी लेना। 2 कुरिन्थियों 3:17 आयत है, 17 आयत में लिखा है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। अगर सचमुच आप प्रभु का आत्मा पाए हुए लोग हैं, प्रभु का आत्मा आपने पाया है, तो आप आज़ाद हैं। आप क्यों किसी पास्टर, किसी अपोस्टल, किसी बिशप, किसी संस्था की गुलाम बने हैं? उनके अनुसार चलते हैं। आप बाइबल के अनुसार चले ना। कोई भी दुनिया में यीशु मसीह के अलावा आपका अधिकारी नहीं हो सकता। हम सब पर हाकिम एक ही हाकिम है, कोई दो नहीं है, कोई संस्था, कल्ट्स, कोई हाकिम नहीं, एक ही हाकिम है, वो यीशु मसीह है हमारा। जो हाकिम का मतलब जो हम पर अधिकार, जिसका अधिकार हो, वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस के कारण हमें आज़ादी मिली। उसकी कुर्बानी, किसी और ने तो नहीं कुर्बानी दी ना, तो इसलिए उसने कुर्बानी दी है, उसके कारण ही हमें जीवन और आज़ादी मिली है। तो हम उसके अनुसार चलेंगे ना, जिसने हमें जीवन दिया है। तो जीवन हमें किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो इसलिए जितने मैंने वचन पढ़ाए हैं, क्योंकि आज मैं देखता हूँ सचमुच मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बहुत देखता हूँ कि आज लोग बहुत गुलाम हैं। कईयों ने तो मसीह, जैसे सनी मसीह, सीमा मसीह, रॉबिन मसीह, अब मसीह हटाकर पास्टरों के नाम लगाने शुरू कर दिए हैं। वो जैसे कोई सरनेम होता है ना, वो मसीह हटाकर अब पास्टरों के सरनेम लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। जैसे सीमा मसीह काट दिया, आगे सीमा लगाकर वो पास्टर का सरनेम चलता है आज। तो ये बहुत बड़ी बात है, बुरी बात है। आप गुलाम बन चुके हैं, आपने मसीह को हटा दिया और पास्टर को आगे कर दिया, तो ये बुरी बात है। तो इसलिए क्योंकि हमारा मसीह है, पौलुस कहता है मैं मर गया बल्कि मुझ में मसीह जीवित है। तो मसीह जीवित कैसे रहेगा? जब हम मसीह जैसे बनेंगे, मसीह जैसे, मसीह को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। लेकिन हम वचन को नहीं देखते। आज बहुत सारे लोग जो गुलाम है ना, वो वचन को नहीं देखते। सबसे बड़ी दिक्कत है कि वचन को नहीं देखते, बल्कि वो देखते कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारा अपोस्टल हमें क्या बता रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि बाइबल हमें क्या बता रही है, प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आज से, आज इस आज़ादी के दिन, देश की आज़ादी तो हो चुकी है, लेकिन मसीह लोगों आपकी आज़ादी नहीं हुई अभी। आप आज भी गुलाम हैं पादरियों के, अपोस्टल के, बिशप्स के, और संस्थाओं के, मिनिस्ट्रीज़ के, कल्ट्स के। और अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं
तो देखिए ये बाइबल है, इसे पढ़ें, इसे आत्मा से पढ़ें, बुद्धि से पढ़ें और सचमुच ये आपको आज़ाद करेगी। सचमुच अगर ये बाइबल ना होती तो मैं भी आज किसी पादरी, किसी मिस्ट्री और किसी कल्ट्स का गुलाम होता, लेकिन प्रभु ने मुझे आज़ाद किया है। हम ज़रूर एक दूसरे को सिखाना तो है, हमें आपके सीनियर जूनियर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ना तो गुलाम बनना है ना बनाना है किसी को। हमें क्या, पौलुस कहता मैं तुम्हें मसीह जैसा देखना चाहता हूँ। तो इसलिए आज हमें, हमारे कुछ सीनियर्स भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, हमें आदर भी करना है, सीखना भी है, सिखाना भी है, लेकिन गुलाम नहीं बनना किसी के। गुलाम बंदा गुलामी करता है, उसका जो अधिकारी होता है, गुलाम का जो स्वामी होता है, उसे जो कहे उसे करना पड़ता है, लेकिन जो आज़ाद बंदा होता है ना, वो अपनी मर्ज़ी करता है। तो अपनी मर्ज़ी हमने करनी है वचन के अनुसार, किसी पास्टर के अनुसार नहीं चलना हमने। तो इसलिए प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आज के दिन आप आज़ादी का मतलब समझें। मूसा ने इतनी मेहनत की किसके लिए? उनको आज़ादी, इज़राइलियों को आज़ाद करने के लिए, लेकिन इज़राइली बार बार उस गुलामी में जाते थे, बार बार वही कहते थे हम वहीं ठीक थे हम। इसलिए आप भी अब मसीह में आकर वैसे गुलाम मत बने, आप आज़ाद हैं। तो इसलिए पहले आप कुछ और बाबाओं के, कुछ लोगों के, मनुष्यों के गुलाम थे, लेकिन आज आप पादरियों के, बिशप्स के गुलाम है। फिर फ़र्क क्या है? सिर्फ टैग बदला है ना। तो इसलिए गुलामी में मत जाएं, आज़ाद हो जाएं। हाँ, जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा सिखाने वाला, उसका आप आदर करें, लेकिन परखें ज़रूर, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक आत्माओं को पर विश्वास मत करें बल्कि परखें। तो इसलिए प्रभु आपको बहुत बरकत दे। जो सच्चे सेवक हैं उनकी बातों को मानने के विरोध में मैं नहीं हूँ, लेकिन आजकल ज़्यादा झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, झूठे सेवक उठ खड़े हुए हैं, इसलिए उनके बारे में बोल रहा हूँ। इसलिए प्रभु आपको आज़ादी दे। और आज़ादी किस में है? यीशु मसीह में। आज़ादी किस में है? वचन में। तो इसलिए आज़ादी कहाँ है? जहाँ प्रभु का आत्मा है। तो इसलिए गुलाम मत बने, आज़ाद हो जाएं। आज आज़ादी का दिन है। देश की आज़ादी तो हो चुकी है, लेकिन आप अपनी आज़ादी, मसीह में आज़ाद, प्रभु ने आपको आज़ादी के लिए बुलाया है। सो इसलिए अपनी आज़ादी को बरकरार रखें, बनाए रखें और दोबारा गुलाम किसी के भी गुलाम मत बने। सबको जय मसीह की। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें, अगर आपको ठीक अच्छा लगे। अगर नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर सचमुच आपको ये बातें, ये शिक्षा सही लगे तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इन वचनों के द्वारा आज़ाद हो जाएं, क्योंकि वचन हमें आज़ादी के लिए बोलता है। और हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है सच्चे मसीह बने, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम सत्य को पहुंचा सकें। और ये पेज किसी भी मनुष्य के नाम पर नहीं है कि किसी मनुष्य के नाम को महिमा मिले। तो इसलिए प्रभु आपको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।